Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am कृष्णा सर मैथमेटिक टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम एक एक करके स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले कुछ प्रेरणादायक विचार आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे जीवन में नम्रता, धैर्यता और स्वयं पे अगर विश्वास है तो हम किसी भी कार्य को सहज तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक है जिसमें एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म, ठीक, कॉमन डिफरेंट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक जो अननोन टर्म है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते पहले एक्सरसाइज को लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंट भी गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 3, और एन टर्म की वैल्यू गिवन है 50। इसमें हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, जितने टर्म होंगे उनके सम भी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन टर्म फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू 3। ठीक है स्टूडेंट, 5 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45, या लिख लेते हैं इसको 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, 1 टाइम में कैरी, 5 टाइम में, एन माइनस 1, एन इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या करना है? सम निकालना है। ठीक है, 16 टर्म का सम निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। हमें 16 टर्म का सम निकालना है। 16 अपॉन टू 2, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू हमने 16 निकाला -1, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, ये 2 से डिवाइड कर लेंगे तो S16 इक्वल टू ये हो जाएगा 8, 10, 16 में से 1 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, 15 आएगा। 15 3 से 45, तो S16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ये 55, S16 इक्वल टू 8 5 से 40 कैरी 4, 8 5 से 40 44, तो 440 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 7, 13 टर्म की वैल्यू गिवन है 35, डी की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, और S13 फाइंड करना है।
ठीक है स्टूडेंट, तो जो गिवन था वो हमने लिख लिया और जो हमें फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया। तो पहले एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते 13 टर्म के लिए वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए 13 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस वन और डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसका कैलकुलेशन। 13 टर्म की वैल्यू क्या है, 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d। 7 का जब ट्रांसपोजिंग करेंगे 35 में से 7 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बचेगा 28 और 12d। ठीक है स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, 4 से करेंगे 7 टाइम में, तो यहाँ से d इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 7/3। ये हमने कॉमन डिफरेंट निकाला। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या निकालना है, जो 13 टर्म है उनका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सम फाइंड। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास 13 है अपॉन 2 2, ए की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू हमने फाइंड किया था अभी 7/3। ठीक है स्टूडेंट, करेंगे इसको सॉल्व। S13 इक्वल टू 13/2, ये 14 हो जाएगा और प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो S13 इक्वल टू 13/2, इसमें हम 14 मल्टीप्लाई कर देते, 7 4 सा 28। S13 इक्वल टू 13/2, इनको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 12 कैरी 1 42। इसको डिवाइड कर लेंगे 2 टाइम में 1 टाइम में, तो S13 इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं 8 से किया, 12 कैरी 1। ठीक है, ये 13 मल्टीप्लाई 21। ठीक है स्टूडेंट, 13 1 सा 13 कैरी 1, 13 2 सा 26 27, 273 आ जाएगा 13 टर्म का सम। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन करते हैं आगे सॉल्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास गिवन है 12 टर्म की वैल्यू गिवन है हमारे पास 37, कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करना है, और S12। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 12 टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे 37, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 डी की वैल्यू 3 गिवन है हमारे पास, 37 इक्वल टू ए प्लस 33, ए इक्वल टू 37 माइनस 33, देन ए इक्वल टू माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 4। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमने निकाल दिया,
अब हमें क्या निकालना है, 12 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, करेंगे इसको आगे सॉल्व। एस 12 इक्वल टू 12 अपॉन टू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 गिवन है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 6 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3। तो ये स्टूडेंट आगे हो जाएगा एस 12 इक्वल टू 6 11 थ्री सा 33 और 33 प्लस 8, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 33 प्लस 8 41 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, 6 वन 6 6 फोर 24 246। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व। इसमें लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तीसरे टर्म की वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू है हमारे पास 15। सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू है हमारे पास 125। डी की वैल्यू फाइंड करनी है और स्टूडेंट इसमें हमें फाइंड करना है 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन पहले इसमें फॉर्म होगा, एक तो यहाँ से एक यहाँ से करते। तीसरे टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन टर्म फॉर्मूला। तो क्या होगा, A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तीसरे टर्म की वैल्यू कितनी है, 50 ए प्लस 2 डी। डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आगे करते हैं इसमें। सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस 10 इक्वल टू 10 अपॉन टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। एस 10 की वैल्यू गिवन है 125। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 5 टाइम में 2 ए प्लस 9 डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 25 टाइम में, तो 2 ए प्लस 9 डी। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो वहां से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, करते इक्वेशन 2 में फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 15 सा 30, यहाँ पे 2 ए और प्लस में 4 डी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई पूरे में होगा। यहाँ पे 25 2 ए 9 डी। अब माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल। यहाँ बचेगा प्लस में 5, यहाँ पे माइनस में 5। तो d इक्वल टू -5 अपॉन -5। तो d की वैल्यू स्टूडेंट -1 आ जाएगा। ठीक है, d हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, tan टर्म की वैल्यू निकालनी है, ये रहा। तो a tan के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस tan माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, अच्छा ए की वैल्यू भी स्टूडेंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमने निकाला नहीं, अभी निकालते हैं इसमें ए की वैल्यू। पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट था 15 इक्वल टू ए प्लस 2 डी। तो डी की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए प्लस 2 मल्टीप्लाई -1।
तो 15 इक्वल टू ए माइनस में 2, ए इक्वल टू 15 प्लस में 2, देन ए इक्वल टू 17। ठीक है, ए भी हमने निकाल लिया स्टूडेंट। अब हम निकाल सकते हैं कौन सा टर्म, 10 टर्म की वैल्यू निकालनी थी, निकालते। ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते। ए की वैल्यू 17 प्लस 9 और डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो ए 10 इक्वल टू 17 माइनस में 18, तो ए 10 इक्वल टू माइनस में 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। तो फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है हमारे पास कॉमन डिफरेंट 5 गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म 75, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए 9। ठीक है, 9 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम ऑफ n टर्म के लिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते, S9 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो 75, n की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2, 2, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम 2a लिखते, n की वैल्यू 9 माइनस 1, d की वैल्यू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन करेंगे। S9 की वैल्यू क्या है 75, 9 अपॉन 2, 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 75 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 2 टाइम में 6 कैरी 1 5 टाइम में, यहाँ पे 3 टाइम में अपॉन 2, 2 को कॉमन कर लेते, तो यहाँ a प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इक्वल टू 3, यहाँ पे a प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसको सॉल्व करते। 3 को इधर लेके आते, डिवाइड में आ जाएगा a प्लस 20, तो यहाँ से a इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस में 20, तो a इक्वल टू 25 माइनस एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, 60 में से 25 को माइनस करेंगे, 35 माइनस में 35 अपॉन में 3। ये पहला फर्स्ट टर्म निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसके बाद हमें क्या निकाला है 9 टर्म की वैल्यू। तो a9 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते, a की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 8 और d की वैल्यू स्टूडेंट 5 गिवन है हमारे पास, तो -35 अपॉन में 3, 8 5 से 40 -35 प्लस एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको अब माइनस करते, 30 को पहले माइनस करते तो ये हो जाएगा 90 85 85 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 टर्म की वैल्यू क्या होगी 85। ठीक है, हाँ,
तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 2, कॉमन डिफरेंट गिवन है हमारे पास 8 और एस एन है हमारे पास 90। एन फाइन करना है, ए एन फाइन करना है, एन फाइन करना है और ए एन फाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ए गिवन है 2, डी 8, एस एन 90, एन फाइन करना है, ए एन फाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन के लिए, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90 और एन अपॉन 2, ए की वैल्यू पुट करेंगे 2, एन तो हमें निकालना है, और डी की वैल्यू 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 90 एन अपॉन 2, स्टूडेंट क्या करते हैं, अंदर से 2 को ना कॉमन कर लेंगे, तो 2 प्लस एन माइनस 1, और 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 90 इक्वल टू एन, यहाँ पे 2 प्लस 4 एन माइनस 4। आगे इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ पे 90 इक्वल टू एन, यहाँ पे 4n और बचेगा माइनस में 2। ठीक है स्टूडेंट, 90 इक्वल टू, अभी भी इसमें 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2n माइनस 1, 2 से डिवाइड कर लेंगे 45, और n का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वायर माइनस n। 45 को इधर लेके आएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस में n प्लस माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज। 45 का 2 में करेंगे 90, मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए, तो ये होगा स्टूडेंट 10 और 9 का, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, और 10 9 सा 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस में 10n प्लस में 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, कॉमन लेते, क्या कॉमन है इसमें, 2n कॉमन है, तो n माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे इसमें क्या कॉमन है, प्लस में 9 कॉमन है, तो यहाँ पे n माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरे में n माइनस 5 कॉमन है, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन में आएगा, तो ठीक है, यहाँ से निकालेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो कि क्या है 5 है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना था, एन निकालना है, यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 प्लस 4 और d की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 8 4 सा 32, तो 34 आ जाएगा। जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या क्या होगी स्टूडेंट, 34। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 6 क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, करते 7 क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे। ठीक है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए हमें, और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है स्टूडेंट,
तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 को किया था, 7 में लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फर्स्ट टर्म गिवन है 8, ए एन गिवन है 62, एस एन है हमारे पास 600, 210, 210। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड हमें करना है, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। ए 8 है, ए एन 62, एस एन 210, एन और डी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 62, ए की वैल्यू 8, एन हमें फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे 8 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस वन डी। ये इसको माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, 454 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। इसको स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट हम ऐड कर लेते हैं। क्यों? एन भी नहीं पता हमें, डी भी नहीं पता, इसीलिए। ठीक है, अब एस एन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 210, 210 डिवाइड बाई टू, टू ए की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एन आएगा स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने 210 लिख दिया, क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको सॉल्व। 210 एन अपॉन टू 16 प्लस, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हम 54 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 54 पुट कर देंगे। तो 210 इक्वल टू, टू को कॉमन कॉमन कर लेते अंदर से, टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ 27। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल, 200, 210 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 35। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम एन इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 35, एन इक्वल टू 7 से कर लेते हैं, 3 टाइम में 7 टाइम में 30/7। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो एग्जैक्ट आएगी, कोई मिस्टेक हुआ है? कोई मिस्टेक हुआ है? एक मिनट, 16। ठीक है, ऐड कर लेंगे 35, एन की वैल्यू तो एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। तो आगे ये सॉल्व होगा 5, अच्छा सॉरी, ये 5 टाइम में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जाएगा 5 टाइम में। ठीक है ना, 7 5 से 35, 7 3 से, इसको डिवाइड कर लेंगे, एन इक्वल टू 6। तो एन की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 6 आएगी। एन हमने निकाल दिया। अब हम डी निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट है 54 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो 54 इक्वल टू 6 माइनस वन इंटू डी, तो 54 इक्वल टू 5d, देन d इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 5। ठीक है, उसको पॉइंट में करना है, कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने डी भी निकाल दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसको साफ कर लेते तो उसे क्वेश्चन बढ़ा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 क्वेश्चन और रह गए। 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन है। गिवन है हमारे पास ए एन गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस 2, एस एन गिवन है हमारे पास -14, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं। ए एन 4, डी 2, एस एन -14, एन और ए फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ए एन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, प्लस एन की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, -1, डी की वैल्यू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम 4 इक्वल टू ए प्लस 2n -2 को यहाँ भेजेंगे 6 हो जाएगा, ए प्लस 2n। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते, ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमने निकाला, वैल्यू पुट करते, एस एन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू है हमारे पास -14, यहाँ पे हो जाएगा -14 अपॉन 2, एन की वैल्यू -14 एन अपॉन 2, 2 ए की वैल्यू तो हमें नहीं फाइंड है अभी, ठीक है ना, 2a प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो -14 एन अपॉन 2, 2 को कॉमन कर लेते, ए प्लस एन -1 इंटू ये होगा, ठीक है ना, एन -1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, -14 इक्वल टू एन। ए की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट कर सकते हैं 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 पुट किया हमने, और प्लस में n-1, ठीक है ये वाला। इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो -14 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से पहले अंदर का सॉल्व कर लेते, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे -n बचेगा। ठीक है, -14 इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -5n और माइनस में 14 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाए और माइनस करने पे 2 आ जाए। ठीक है, 7 2 सा 14, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5, तो ये बना n स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में 5n -14 इक्वल टू 0। तो n कॉमन है, n-7 प्लस, सॉरी गलत कर दी, यहाँ पे 2 होगा ना, 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, n-7 0, पूरे में n-7 कॉमन है, n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव में आएगा, तो कहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ से n-7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7। n की वैल्यू हमने निकाल लिया स्टूडेंट, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, तो यहाँ पे माइनस में 8। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या होगी, -8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को।
तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्ड का 9 क्वेश्चन, उसमें गिवन है हमारे पास a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। d की वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो s है वो a टर्म का सम है, ठीक है ना। ये तो करते हैं इसको सॉल्व। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्म कितने, 8, तो ये 8 टर्म के लिए 8 अपॉन टू, ए की वैल्यू 3 प्लस 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, एस 8 की वैल्यू 192, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 6 प्लस 7d, यहाँ से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 सा 16, कैरी 3, 8 टाइम में 4 8 सा 32। तो यहाँ पे इक्वल टू में 1 और 6 प्लस 7d, तो ये 48 मल्टीप्लाई करके 6 का ट्रांसफर्सिंग करेंगे माइनस में हो जाएगा 7d, तो d इक्वल टू 42 अपॉन 7, d इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने d निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में लास्ट टर्म गिवन है एपीसीज का 28, एस 144 गिवन है और देयर आर टोटल टर्म्स, जो टोटल टर्म्स है वो 9 है। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था स्टूडेंट, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जब क्या हो लास्ट टर्म गिवन हो हमारे पास। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्म एस 9, 9 अपॉन टू, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू 28, एस 9 की वैल्यू 144। ठीक है, 9 टर्म का सम है ये, 9 अपॉन टू ए प्लस 28, इसको सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 3 से कर देते, 3 से 4 टाइम में 12, कैरी 2, 8 टाइम में 1 अपॉन टू ए प्लस 28। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई टू 3 ए प्लस 28, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में 6 टाइम में, मल्टीप्लाई टू यहाँ पे ए प्लस 28, तो यहाँ 32 इक्वल टू ए प्लस 28, देन ए इक्वल टू 32 माइनस 28, ए इक्वल टू माइनस कर लेंगे 4। तो ये हमने फर्स्ट टर्म निकाल दिया जो इसमें पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज एक्सरसाइज 5.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है स्टूडेंट, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।